इकोलॉजी किसने दिया था? अर्नेस्ट हिक्कल, ये 1866 में 1886 में इन्होंने इकोलॉजी का टर्म दिया है। रामदेव मिश्रा, ठीक है, ये इंडियन है, इंडियन, ठीक है। अब टर्म आता है कि तो इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी क्या है? व्हाट इज इकोलॉजी? क्या इकोलॉजी? इकोलॉजी बताओ। हाँ, क्या इकोलॉजी? इकोलॉजी मत ये दो टर्म से मिलकर बना हुआ है। पहला कौन है? दूसरा क्या है? लोगोस। इससे क्या होता है? इससे होता है ये हैबिटाट या होम, हैबिटाट या होम, ठीक है, हैबिटाट या होम। अब लोगोस मिस होता है टू स्टडी, ठीक है। औकात मिस होता है हैबिटाट या होम, और लोगोस मिस होता है टू स्टडी। हैबिटाट की जो स्टडी है, और हैबिटाट है क्या चीज? हैबिटाट मीन where living organisms lives, जहां पर ऑर्गेनिज्म रहता है वो उसका हैबिटाट है। जैसे कि होता है हैबिटाट। इकोलॉजी का जो लैटिन वर्ड है ओकॉस एंड लोगोस, दो टर्म से मिलकर बना है। ओकॉस मीन्स होता है हैबिटाट, ठीक है। हैबिटाट या होम, हैबिटाट वो साइट्स है जहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है, ठीक है। कहां रहता है? जहां पर शेल्टर होता है, जहां पर उसको सारी सुविधाएं होती हैं, वहीं तो रहता है वो, तो उसका वो हैबिटाट हो गया। आपका हैबिटाट क्या है? आपका होम है, जहां पर रह रहे हो, तो वो उसका हैबिटाट है, ठीक है। समझ में आ गया? और लोगोस मिस होता है टू स्टडी, उस हैबिटाट को स्टडी करने के लिए, ठीक है, जो ऑर्गेनिजम्स और हैबिटाट के बीच में जो एक रिलेशंस है, उसी को हम क्या कहते हैं? इकोलॉजी। कैसे? इसका अगर डेफिनेशन लिखना है तो डेफिनेशन कैसे लिखोगे इसका? द इंटरेक्शंस बिटवीन living organisms, the interaction between organisms and their surrounding environments, ठीक है। सपोज समझ आ रही है? द इंटरेक्शंस बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग एनवायरमेंट। अब एनवायरमेंट के ये एनवायरमेंट में ए बायोटिक फैक्टर रहेगा,
एबायोटिक फैक्टर और बायोटिक फैक्टर। एनवायरमेंट दो से बना हुआ है ना, बायोटिक फैक्टर और ये बायोटिक फैक्टर। समझ में आ गया? किससे? बायोटिक फैक्टर और ये बायोटिक फैक्टर। समझ में आ गया? सपोज ये है, ये देखो, ये हैबिटाट है। ये क्या है? हैबिटाट है। इधर देखो, ये हैबिटाट है। इस हैबिटाट में ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, ठीक है? क्या रह रहे हैं? ये भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, ठीक है? मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं और इसके पास जो ये एनवायरमेंट है, ये क्या है? एनवायरमेंट है। ये क्या है? आपका पूरा सराउंडिंग एनवायरमेंट। क्या है? एनवायरमेंट है। अब इस एनवायरमेंट के बीच में जो रिलेशंस है, उसी रिलेशंस को हम कहते हैं इकोलॉजी। समझ आए? उसी रिलेशंस को हम कहेंगे। एक ऑर्गेनिजम्स को सरवाइव करने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगी? क्या क्या जरूरत पड़ेगी? साइट होना चाहिए, टेम्परेचर होना चाहिए, ह्यूमिडिटी होना चाहिए, फूड होना चाहिए, सन होना चाहिए, मून होना चाहिए। तभी तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रॉपर तरीके से सरवाइव करेगा। अदरवाइज सरवाइव नहीं कर पाएगा। कि कर लेगा? नहीं कर पाएगा। ठीक है? समझ में आ गया? तो ये आपका इकोलॉजी हो गया। अब इकोलॉजी डिवाइडेड इनटू टू ब्रांचेस। एक होता है आउट इकोलॉजी, दूसरा शिव इकोलॉजी। ठीक है? इसके दो ब्रांचेस हैं, एक आउट इकोलॉजी, एक सिम इकोलॉजी। समझ आ गया? कितने ब्रांचेस हैं? दो ब्रांचेस हैं। अगर ये आउट मीन्स आपू से है, अगर सिंगल स्पीसीज है, यहां पर केवल एक स्पीसीज के बीच में इंटरेक्शंस हो रहा है, केवल एक स्पीसीज के बीच में इंटरेक्शंस हो रहा है और इन्वायरमेंट के साथ। ठीक है? ये आपका एनवायरमेंट से, ठीक है? ये आपका एनवायरमेंट से है। अगर एक स्पीसीज के बीच में हो रहा है तो उसको हम कहते हैं आउट इकोलॉजी। ठीक है? आंखों से मिलकर बना हुआ है। जैसे कि सिंगल स्पीसीज मतलब एक टाइप का स्पीसीज। अगर ह्यूमन है, ह्यूमन और एनवायरमेंट के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है, ह्यूमन और एनवायरमेंट के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है, केवल एक स्पीसीज है ना, ह्यूमन, केवल ह्यूमन की बात हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो हम उसको क्या कहते हैं? आउट इकोलॉजी। ठीक है? लेकिन अगर सिम इकोलॉजी की बात करें इसकी, तो ये एनवायरमेंट है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि केवल एक ही ऑर्गेनिजम्स हो। उस हैबिटेट में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स रहेंगे। ठीक है? कोई ये पॉसिबल नहीं है कि एक ही टाइप का स्पीसीज एक एनवायरमेंट रहे। ठीक है? बहुत सारे स्पीसीज एक एनवायरमेंट में रह सकते हैं। अगर बहुत सारे स्पीसीज हैं यहां पर स्पीसीज क्या है?
बहुत सारे स्पीसीज अगर रह रहे हैं तो ए है, बी है, ठीक है, बी है और सी है, कितने? ये स्पीसीज 1 है, स्पीसीज 2 है, मान लो ये स्पीसीज 3 है, बहुत सारे हैं। अब इन दोनों के, इन सभी स्पीसीज के बीच में और एनवायरमेंट के बीच में अगर इंटरेक्शन हो रहा है, रिलेशंस है, तो हम उसको कहते हैं शिन इकोलॉजी। समझ में आ गया? इसको हम क्या कहेंगे? शिन इकोलॉजी, है ना? चलो, हो गया ये? हाँ? क्या चीज? शिन इकोलॉजी उसको कहते हैं कि जब मोर देन 2 स्पीसीज ऑक्युपाइड एरिया या इंटरेक्शंस बिटवीन एनवायरमेंट को हम कहेंगे शिन इकोलॉजी। इसमें देखो बहुत सारी स्पीसीज हैं, ठीक है, एक स्पीसीज नहीं है, कई स्पीसीज हैं और कई स्पीसीज इंटरेक्शन कर रहे हैं किसके बीच में? ये एनवायरमेंट और स्पीसीज के बीच में जो इंटरेक्शंस है उसी को हम कहते हैं शिन इकोलॉजी। ये पॉसिबल ही नहीं है कि अगर मतलब एक एनवायरमेंट में एक ही टाइप का स्पीसीज एग्जिस्ट करे। ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। ये पॉसिबल नहीं है कि एक प्रकार की स्पीसीज केवल एग्जिस्ट करे एनवायरमेंट में। समझ में आ गया? ये है।